हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल रे ऑफ लैंग्वेज ब्लॉग पे। आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं, जब कोई काम पूरा हो जाए तो उसे अंग्रेजी में कैसे बताया जाए। काम मतलब आप समझ रहे होंगे, एक्शन। जब कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है, डन हो जाता है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाए। जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं कि अगर मैं कहूँ आप खा चुके हैं, ऐसा कब बोलते हैं हम? जब काम पूरा हो चुका होता है, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे खाना आपका एक्शन है ये। ठीक है, ये चुका चुकी वो वर्ड है जो बता रहा है कि काम का सिचुएशन कैसा है। इसे हिंदी में आप ऐसे भी बोलते हैं, आप खा लिए हैं, लाइक दिस, ऐसे ही बोलते हैं, आप खा लिए हैं। ठीक है, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आप आपने, लाइक दिस, आपने खा लिया है। बहुत तरीकों से बोला जाता है हिंदी लैंग्वेज में। आप खा चुके हैं, आप खा लिए हैं, या आपने खा लिया है। इन सबका सेंस क्या है, भाव क्या है? देखिए, आप तो आप ही रहेंगे, खाना आपका एक्शन रहेगा। ये चुका चुकी या लिए लिए ये सब क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है ताकि जिससे पता चल रहा है काम कंप्लीट हो चुका है। गॉट इट? अब आपको ये हिंदी तो समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे काम पूरा हो जाए हिंदी ऐसे होती है। पास्ट टेंस में बोलेंगे तो जहाँ पे हैं हूँ हैं वहीं पे था थे हो जाएगा। जैसे आप खा चुके थे, आपने खा लिया था, या आप खा लिए थे, लाइक दिस, या आप खाए थे, ऐसे भी बोल सकते हैं आप खाए थे, लाइक दिस, आप खाए थे। इन सबका एक ही सेंस है कि काम हो चुका है। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में जैसे आप खाए थे या आप खाए हैं ऐसे बोला जाता है। और फ्यूचर में आपने खाया होगा, मतलब फ्यूचर जो होता है उसमें परफेक्ट पर अनुमान लगाया जाता है, गेस किया जाता है कि आपने ऐसा कर लिया होगा, पूरा कर लिया होगा, वो भी परफेक्ट ही होता है। ठीक है, अब इसे अगर इंग्लिश में बोलना हो तो इंग्लिश में कैसे बोला जाए, चलिए वो समझते हैं। देखिए, इसे इंग्लिश में बोलने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले उसे ही बोलते हैं जो डूअर होता है, जो काम को कर चुका होता है। यहाँ पे काम किसने किया है? आपने किया है, तो आप तक इंग्लिश में आ गया, आपका यू हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमेशा एक्शन का थर्ड फॉर्म बोला जाता है। ओके, तो एक्शंस का थर्ड फॉर्म बोलने के लिए यहाँ पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब बोलनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने में हम हमेशा डूअर के बाद हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं। तो इस कंडीशंस को बोलने का रूल क्या है, सबसे पहले रूल पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप डूअर को बोलते हैं जिसने काम को पूरा कर लिया है, फिर उसके बाद आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आपका हैज़ और हैव होगा, पास्ट में आपका हैड होगा, और फ्यूचर में आपका विल हैव होगा। गॉट इट? तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाले हैं। प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव। अब यहाँ पर आपको ये माइंड में होना चाहिए कि हैज जो होता है वो सिंगुलर, अगर जो डूअर है जिसने काम किया है वो सिंगल व्यक्ति है तो उसके लिए हैज बोलिएगा। और जो डूअर है अगर वो प्लूरल है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उसके लिए हैव बोलिएगा। इसी तरह से पास्ट में चाहे डूअर सिंगुलर हो चाहे डूअर प्लूरल हो, उसके लिए हैड बोला जाता है। और इसी तरह से फ्यूचर में चाहे डूअर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके लिए विल हैव बोला जाता है। अब इसके बाद क्या, तो यहाँ पर इन कंडीशंस की कंप्लीमेंट्री के लिए, जिससे ये पता चला है कि काम पूरा हो गया, जैसे आप खा लिए हैं या आप खा चुके हैं, ये चुका चुकी से पता चल रहा है कि भाई काम पूरा हो चुका है, लाइक दिस। ठीक है, तो क्या इनके लिए कुछ ऐसा वर्ड हमें अलग से लिखना पड़ेगा इन सब के लिए, या एक्शन के किसी फॉर्म से काम चल जाएगा? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि परफेक्ट एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर परफेक्शन को बताने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं लिखना होता है, हमें बस यहाँ पर एक्शंस के फॉर्म को यूज करना होता है, जो कि है एक्शन का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्शन का थर्ड फॉर्म जो भी होगा उसे बोलेंगे आप, एक्शन आप थर्ड फॉर्म बोल देंगे। गॉट इट? अब उसके बाद आप अदर बोल देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह बोल देते हैं। ये सिस्टम आपका होता है। ऊपर का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप खा चुके हैं, इसी को देखिए, तो आप इंग्लिश आपने क्या बोला भाई? यू, क्योंकि यू यहाँ पे डूअर है, यू बोल दिया। जो ये ग्रामेटिकल पोर्शन में यू प्लूरल माना गया है, इसलिए यू के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब बोलिएगा वो प्लूरल का होना चाहिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा यू हैव। अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो पास्ट में हो जाएगा यू हैड, और फ्यूचर में हो जाएगा आपका विल हैव। यू विल हैव, यू हैव, यू हैड, या यू विल हैव। अब उसके बाद सीधे उस काम को बोलिएगा जिस काम को पूरा किया जा चुका है। यहाँ पर काम क्या है भाई? खाना, तो क्या हो जाएगा? इटेन। यू विल हैव इटेन, आपने खा लिया होगा। यू हैव इटेन, आपने खा लिया है या आप खा चुके हैं। यू हैड इटेन, आपने खाया था या आप खा चुके थे। ये आपका होता है। लेकिन यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में
हमेशा हैज हैव हैड या विल हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म ही बोला जाता है। हैव के तुरंत बाद अगर कोई भी कंडीशन हो, अगर वहाँ पे अगर आप हैव ने यूज किया है और हैव के तुरंत बाद आप काम बोलना चाह रहे हैं, तो काम का हमेशा, एक्शन का हमेशा थर्ड फॉर्म ही बोला जाता है। ये इंग्लिश का पूरा रूल है। तो यहाँ पर भी अगर आपने हैज हैव हैड विल हैव बोला है और इसके बाद कुछ नहीं बोलना है, सीधे काम को बोलना चाहते हैं, एक्शन को बोलना चाहते हैं, तो एक्शन का थर्ड फॉर्म बोलिएगा, जैसा कि मैंने बोला है यहाँ पे। ये बहुत से रूल में काम आएगा। अभी आप ऐसे आगे चल के बहुत सारे रूल स्टडी करेंगे जहाँ पर परफेक्ट नहीं होगा, फिर भी आपको हैज हैव हैड विल हैव आएगा और उसके तुरंत बाद आपको एक्शन का थर्ड फॉर्म बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे चाचा ने, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कार खरीदा है, लाइक दिस, चाचा ने कार खरीदा है, मतलब चाचा कार खरीदने का काम कर चुके हैं, पूरा हो चुका है। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई? अंकल, अब यहाँ पे अंकल सिंगुलर है, प्रेजेंट में है, तो क्या बोलिएगा? हैज बोलिएगा, अंकल हैज। फिर उसके बाद सीधे काम को जो उन्होंने पूरा कर लिया है, तो खरीदने का काम उन्होंने पूरा किया है, तो खरीदना की इंग्लिश होता है बाई, इसका थर्ड फॉर्म बोलेंगे बॉट। अंकल हैज बॉट क्या खरीदा भाई? कार। अंकल हैज बॉट अ कार, चाचा ने कार खरीदा है। ये सिस्टम होता है इंग्लिश का। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको बस करना क्या है कि हैज हैव हैड के साथ या विल हैव के साथ सीधे एक्शन का थर्ड फॉर्म बोल देना है। बस ध्यान रखिएगा, हैज हैव सिंगुलर और प्लूरल के लिए प्रेजेंट में होता है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में आपका विल हैव हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको समझाऊं, जैसे बच्चे स्कूल गए होंगे, लाइक दिस, बच्चे स्कूल गए होंगे मतलब जा चुके होंगे, काम पूरा हो गया होगा, मतलब काम पूरा होने के ऊपर अनुमान लगाया जा रहा है। तो अगर आप बच्चे स्कूल गए होंगे, इसकी इंग्लिश बनाना चाहिएगा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगा आपका चिल्ड्रेन। सबसे पहले बच्चों को बोलेंगे, फ्यूचर में काम पूरा हुआ है, बोलेंगे विल हैव। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा विल हैव। तो यहाँ पर आपकी विल हेल्पिंग वर्ब, एक बात माइंड में रखिएगा, विल हैव पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल सहायक क्रिया है। हैव क्या है? कंडीशन है जो परफेक्ट में यूज होता है। ये बहुत सारे ट्यूटर आपको नहीं बताते होंगे, लेकिन याद रखिए हैज हैव हैड विल हैव ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी है और कंडीशन में यूज होते हैं। तो चिल्ड्रन विल हैव, अब सीधे इसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। तो ये रहा आपका चिल्ड्रन विल हैव गॉन टू स्कूल। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका परफेक्ट है। कभी भी अगर आपको परफेक्ट बताना है, ये बोलना है कि जहाँ पे काम पूरा हो गया हो, अगर आप यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दिया परफेक्ट, कभी भी अगर आपको परफेक्ट बताना है, काम पूरा हो गया है, तो उसको बोलने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले उस व्यक्ति को बोलिएगा जिसने काम को पूरा किया है, फिर उसके बाद हैज हैव हैड या विल हैव टेंस के अनुसार और सिंगुलर प्लूरल के अनुसार बोलकर सीधे एक्शन का थर्ड फॉर्म, मतलब उस काम का थर्ड फॉर्म बोल दीजिएगा जिस काम को उसने पूरा किया है, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसको बोलिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, नॉट इशू। ठीक है, तो ये रहा परफेक्ट। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।